हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस परमेएबिलिटी फॉर कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल जो होती है उसकी परमेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो किस टेस्ट को आप यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे पंपिंग टेस्ट या फिर मेथड की बात करेंगे, तो ये जो होता है ये फील्ड का मेथड होता है। फील्ड में अगर आपको परमेबिलिटी जो होती है उसको फाइंड आउट करना है, तो पंपिंग आउट टेस्ट जो होता है इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉलिंग हेड मेथड या फिर टेस्ट जो होता है परमेबिलिटी का, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। फाइन ग्रेन सॉइल जो होता है हमारे पास सैंड सिल्ट वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद कांस्टेंट हेड मेथड या फिर कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल यानी कि जो कोहेजनलेस सॉइल होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो कई बुक्स होंगी आपको वहां पर ये वाला आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन ये आंसर गलत होगा भाई, ये आंसर गलत है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परमेबिलिटी को फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, तो यही कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट या फिर कांस्टेंट हेड मेथड एक ही बात है, सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, OCR जिसको आप बोलते हैं, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो जो होता है नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या होता है। OCR रेशियो जो होता है, तो देखिए OCR रेशियो जो होता है वो दो सॉइल के लिए होता है, एक नॉर्मल सॉइल के लिए होता है और एक जो होती है बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट होती है। दोनों चीज़ों के लिए होता है, तो दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर आप ओवर कंसोलिडेट की बात करेंगे तो उसके लिए एक से ज़्यादा होता है OCR रेशियो जो होता है, लेकिन नॉर्मल के लिए पूछा है, नॉर्मल के लिए हमारा या तो एक होता है या फिर एक से कम होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू शेयर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक क्ले, प्लास्टिक क्ले जो होती है उसमें शेयर स्ट्रेंथ होती है, उससे क्या होता है। नन ऑफ अबव या फिर इनर ग्रेनुलर फ्रिक्शन होगा, कोहेजन होगा या फिर इंटरनल फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, प्लास्टिक क्ले में, क्ले जो होती है उसमें शेयर स्ट्रेंथ होती है तो उससे कोहेजन देखने को मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर सील ऑफ विंडो। जो सील होती है, विंडो की सील जो होती है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। चलो ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि एक तार होती है जो कि कटीली तार होती है। कटीली तार जो होती है, कटीले या फिर कटीली तार जो होती है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, उसको हम किस में मेजर करेंगे। क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, बाकी हम आपको पता है कि भाई थोड़े बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाईवुड जो होती है, लिंटल जो होता है, इन ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो लेकिन एक कटीली तार होती है, एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो कटीली तार जो होती है उसको हम केजी या फिर किलोग्राम में मेजर करते हैं। केजी किलोग्राम एक ही बात है, इसको भी आप याद रख लीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमारा आंसर सील जो होती है, डी आंसर, स्क्वायर मीटर में हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डीपीसी वर्क। डीपीसी वर्क जो होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं। डीपीसी सभी को पता है कि भाई ये जो होता है स्क्वायर मीटर में ही होता है, स्क्वायर मीटर में ही डीपीसी को मेजर किया जाता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। अगला देखिए, एक्यूरेंसी इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब और सेक्शनल डिमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम शुड बी, कितना होता है। एक्यूरेंसी इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब और सेक्शनल डिमेंशन जो होती है कॉलम एंड बीम की, शुड बी, तो वो 0.5 होती है, 0.5 होती है स्लैब जो होता है जिसमें रेनफोर्स वगैरह होती है उसके लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्यूरेंसी जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे एक्यूरेंसी जो होती है कि भाई कितनी शुद्धता तक आप उसको मेजर कर सकते हैं, प्लस माइनस जो होता है। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्लैब पूछा गया है, या फिर जो सेक्शनल डिमेंशन होती है कॉलम या फिर बीम की, तो उसके लिए इन दोनों के लिए 0.5 होता है एक्यूरेंसी जो होती है।
इतनी शुद्धता जो होती है वहां तक आप उसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप स्टील वर्क जो होता है उसकी बात करेंगे, उसके लिए एक होता है। स्टील वर्क जो होता है, वुड वर्क जो होता है उसके लिए दो होता है। वुड वर्क, ये भी आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर। वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम एक्यूरेंसी, आप सभी को पता है कि वॉल्यूम में कितना होता है, 0.01 क्यूबिक मीटर होता है ये तो। उसके बाद एरिया की एक्यूरेंसी भी होती है। ये वॉल्यूम एंड एरिया तो एग्जाम में आपको पता है कि वह पूछे गए हैं। तो एरिया जो होता है वो आपको पता है कि स्क्वायर मीटर में होता है, 0.01 इतना होता है। लेंथ, ब्रेड्थ या फिर डेप्थ जो होती है उन सभी के लिए 5 होता है। लेंथ, ब्रेड्थ, डीप या फिर डेप्थ, इन के लिए जो एक्यूरेंसी होती है वो 5 mm की होती है। ये आप याद रखिए, 5 mm की होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इन सभी को लेकर। अब ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड एलोएबल सेटलमेंट जो होती है राफ्ट फाउंडेशन ऑन सैंड पर, एक सैंड पर होता है, एक क्ले पर होता है, लेकिन केस आपको राफ्ट फाउंडेशन का ही देखने को मिलेगा। परमिसिबल सेटलमेंट या फिर एलोएबल सेटलमेंट एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राफ्ट फाउंडेशन का केस होगा सिर्फ यहाँ पे सैंड की जगह सिर्फ क्ले आएगा। अगर हम यहाँ पे सैंड की बात करेंगे तो सैंड के लिए 40 से 65 mm होता है। क्ले की बात करेंगे तो 65 से 100 mm होगा। राफ्ट फाउंडेशन का केस जो होता है, जो एलोएबल सेटलमेंट होती है, तो सैंड के लिए पूछा है तो 40 से 65 हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, एक कैंटिलीवर शीट पाइल ड्राइव इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम, तो कैंटिलीवर शीट जो होती है भाई वो अपनी स्टेबिलिटी जो है कहाँ से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, कहाँ से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भाई ये कैंटिलीवर शीट या पाइल जो हो, शीट की पाइल जो होती है उसको स्टेबिलिटी जो होती है वो मिलती है जो लैटरल रेजिस्टेंस होता है सॉइल का। लैटरल रेजिस्टेंस, देखिए पाइल जो होती है आपको पता है कि भाई वो मिट्टी में ही होती है, तो सॉइल से उसको लैटरल रेजिस्टेंस जो होता है सॉइल का उसी से ही मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि पाइल हम अब भाई हवा में इसको गाड़ देंगे, हवा में कैसे गड़ेगी तो हवा से कैसे मिलेगी इसको स्टेबिलिटी, तो ये मिट्टी से इसको स्टेबिलिटी जो है मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लाइम स्टेबलाइजेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग, किस कौन से सॉइल जो होता है उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। लाइम स्टेबलाइजेशन जो होती है तो ये क्ले के लिए होती है। ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लाइम स्टेबलाइजेशन जो होती है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बार हमने ये क्वेश्चन करवाया था, अभी क्वेश्चन को करवाए हुए 5-6 दिन हुए थे, तो उसके बाद HP JEE का एग्ज़ाम आ गया, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठा के वहाँ पे पूछ लिया था। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है स्टेबिलिटी नंबर की वो क्या होती है, लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है वो ये होती है स्टेबिलिटी नंबर की। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्लोप ऑफ, किसका स्लोप, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है, स्लोप किसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जो होता है वो क्या देता है, गिव्स डैश कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर फोर्स, कपल, टेंसाइल फोर्स। क्या हमें देता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है उसका स्लोप जो होता है वो हमें शियर फोर्स देता है। शियर फोर्स बी आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, तो स्लोप एट द फिक्स एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, फिक्स एंड जो होता है कैंटिलीवर बीम विल बी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कि भाई फिक्स एंड पर कितना होता है, फ्री एंड जो होता है वहाँ पर कितना होता है। यहाँ पे फिक्स एंड के लिए पूछा गया तो एक भाई फ्री एंड भी होता होगा, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई फ्री पर कितना होता है, फिक्स एंड पर कितना होता है। ईजी है क्वेश्चन, इसको हम कई बार डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेशियो किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द स्पैन लेंथ इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सक्शन मॉडुलस फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज,
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस जो होगा रेक्ट एंगुलर सेक्शन के लिए वो क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस रेक्ट एंगुलर सेक्शन के लिए तो वो होता है बी डी स्क्वेयर ओवर सिक्स, बी डी स्क्वेयर ओवर सिक्स। यहाँ पे बी डी ओवर सिक्स दिया गया है लेकिन स्क्वेयर नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई ये होता है, तो नियर बाय ऑप्शन हमारा यही आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम ओकर एट। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है आई बीम जो होता है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो मैक्सिमम जो होता है वो आउटर मोस्ट फाइबर में होता है, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी जो होती है फाइबर वहां पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम डिमेंशन ऑफ कोर सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अंडर इसेंट्रिक लोडिंग ऑन ए कॉलम इज। तो मैक्सिमम डिमेंशन जो होती है वो होती है बी ओवर थ्री से लेकर डी ओवर थ्री, ये होती है बी ओवर थ्री एंड डी ओवर थ्री ये होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एब्रीवेशन फॉर ड्राइंग इज, एब्रीवेशन फॉर ड्राइंग, ड्राइंग के लिए एब्रीवेशन क्या होती है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग की एब्रीवेशन की अगर हम बात करेंगे तो डी आर जी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेप इन द न्यू प्रोजेक्ट वर्क फॉलो। स्टेप जो होता है न्यू वर्क में वो किसको फॉलो करता है, तो वो मैप स्टडी होती है, फिर रेकोनाइसिस सर्वे होता है, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे, फिर लोकेशन ऑफ फाइनल एलिमेंट एंड फिर डिटेल सर्वे होता है। ये स्टेप जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट, टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट स्केल यूज्ड टू, स्केल जो होता है वो कौन सा यूज किया जाता है। बिल्डिंग साइट के लिए जो स्केल होता है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर या फिर उससे कम भी हो सकता है, ये यूज किया जाता है। अगर आपको नगर जो होता है उसको प्लान करना है तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक लिया जाता है स्केल जो होता है। ये स्केल भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मैं एक कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई किस किस के लिए कितना स्केल जो है वो लिया जाता है, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ ये आंसर सही हो सकता है, ऐसे होगा, ये हिंदी में ऐसे बोल रहा है तो इंग्लिश में इस तरह से बोलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर जो होता है 1 मीटर किसके बराबर होता है। यहाँ पे सारी वैल्यू माइक्रोन में दी गई है लेकिन आपको करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। यहाँ पे 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है। अगर आप 1 मीटर की बात करेंगे, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1000 mm के बराबर होता है। लेकिन एक यहाँ पे माइक्रोन में दी गई है तो 1 मीटर जो होता है 10⁻6, 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, वैसे सारे ही आंसर है, कोई आगे पीछे नहीं है, तो हम इसको आंसर मान लेते हैं कि भाई यही हमारा आंसर रहेगा 10⁻6, ये आप याद रखिए। बाकी यहाँ पे आंसर तो सही नहीं दिया गया था। अब उसके बाद देखिए, द लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ ए टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्क इज, लोकस ऑफ रिएक्शन जो होती है किसकी, टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्क की, वो क्या होती है, तो वो होती है स्ट्रेट लाइन की होती है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पार्शियली सेफ्टी फैक्टर रेकमेंडेड बाय हमारे आईएस कोड फॉर एस्टैब्लिशिंग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील के लिए। सिंपली आपको ये दोनों चीजें देखनी है भाई, कंक्रीट के लिए कितना होता है, स्टील के लिए कितना होता है। कंक्रीट की अगर हम बात करें 1.5, पहले 1.5 यहाँ दोनों में दिया गया है,
स्टील के लिए कितना होता है 1.15 ये होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला। बाकी सारे गलत ऑप्शन हैं, डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा था approximate allowable shear stress in reinforced cement concrete is about। approximate allowable shear stress जो होता है reinforced concrete सीमेंट कंक्रीट का, वो क्या होता है? तो वो FCK/30 होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फॉर डिफॉर्म बार जो कि हमारे इस IS कोड में आती है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है लिमिट स्टेट मेथड शैल बी। HYST बार या फिर डिफॉर्म बार जो होती है वो हमारे इस IS कोड में आती है, उसमें जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 60% इंक्रीज होता है प्लेन बार के मुकाबले। प्लेन बार को अगर आप रिप्लेस करते हैं HYST बार डिफॉर्म बार से तो उस केस में होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो वो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे IS कोड व्हाट शुड बी द नॉमिनल कवर टू रेनफोर्स फॉर फुटिंग के लिए। फुटिंग के लिए नॉमिनल कवर जो होती है वो कितनी होती है? ये कवर जो है यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए, कई बार एग्जाम में 50 आंसर दिया होता है 50 mm, कई बार 75 भी दिया हुआ होता है। जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो 50 mm होता है, ये फुटिंग होती है। लेकिन भाई हमारा IS कोड कहता है कि भाई 75 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड 75 mm। होती तो ये है लेकिन इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए कवर जो होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे IS कोड अनस्पॉटेड लेंथ बिटवीन एंड स्टेन शैल नॉट एक्सीड m टाइम्स द लीस्ट लेटरल डिमेंशन ऑफ कॉलम, वेयर m जो होता है वो क्या होता है? m जो होता है उसकी वैल्यू आपको बतानी है कि भाई m जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉलम के लिए पूछा गया है, एक हमारे पास कैंटिलीवर बीम होता है, एक कंटिन्यूस बीम होता है। तो इन दोनों के लिए एंड रीस्टेन की वैल्यू जो होती है लीस्ट लेटरल डिमेंशन ये होती है सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो वो 60 होती है, एम जो होता है वो 60 होता है, लेकिन कंटिन्यूस बीम के लिए भी 60 होता है। लेकिन जो कैंटिलीवर होता है उसके लिए 25 बी होता है, 25 होता है बी, यहाँ पर भी बी होता है, लेकिन 60 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लोड फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग द परमिसिबल लोड W ऑन ए शॉर्ट कॉलम रेनफोर्स विद लॉन्गिट्यूडनल बार एंड लैटरल स्टब्स इज। तो वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मैसनरी डैम में फेल ड्यू टू। मैसनरी डैम जो होते हैं वो किस कारण से फेल होते हैं? तो ये सारे ही कारण हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट डज नॉट इंक्लूड। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट जो होता है उसमें क्या शामिल नहीं होता है? तो उसमें जो शामिल नहीं होता है वो वाइब्रेशन लिमिट जो होती है ये शामिल नहीं होता है, साइज, ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन, ये तीनों शामिल होंगे, लेकिन ए हमारा शामिल, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, बी आंसर होता है, साइज नहीं होता है।
सो बी आंसर होगा। वाइब्रेशन लिमिट होती है, ड्यूरेबिलिटी लिमिट भी होती है, डिफ्लेक्शन भी होती है, क्रैकिंग लिमिट होती है, क्रैकिंग लिमिट ये भी होती है, ओवरऑल लिमिट होती है ये भी होती है, साइज लिमिट जो होती है ये नहीं होती है, ये आप याद रखिए। उसके बाद क्या होती है, एक स्लेंडरनेस लिमिट भी होती है, ये भी होती है, फायर को रजिस्ट करने की लिमिट जो होती है ये भी होती है, लेकिन साइज लिमिट नहीं होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करें कि भाई आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं।